जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो ये टॉपिक आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा धीरज सेठ। तो दोस्तों धीरज सेठ अब भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महानिदेशक सैन्य अभियान यानी डीजीएमओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों अभिजीत पेंढारकर। तो अभिजीत पेंढारकर जो हैं अब ये भारत के नए डीजीएमओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के अगले उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ मिश्रा को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विश्व बैंक। तो विश्व बैंक में भारत के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वो बने हैं नीलकंठ मिश्रा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खलीलुर रहमान। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होगा ये 1 साल का होगा, क्योंकि 1 साल के सत्र के लिए इन्हें अध्यक्ष चुना गया है और इनका संबंध बांग्लादेश से है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की हाल ही में नियुक्ति की गई है कुछ समय पहले। तो वो कौन बने हैं? हरजीत सिंह ग्रेवाल। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल बने हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है और इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया का स्थान लिया है। आईपीएस राजीव कृष्णा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव कृष्णा बने हैं। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे हम UIDAI बोलते हैं उसके सीईओ कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सौरभ विजय। तो सौरभ विजय को हाल ही में UIDAI का सीईओ बनाया गया है। और UIDAI क्या करता है? आपको एक आधार संख्या प्रदान करता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे हम DRDO बोलते हैं या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसके नए अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों राजेश कुमार सिंह को DRDO के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं दोस्तों अनुराग जैन। कौन बने हैं? अनुराग जैन। तो इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है, तो इनको आप जरूर नोट करिएगा, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। तो डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत बने हैं संजीव जैन। कौन बने हैं दोस्तों? संजीव जैन। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साध्वी निरंजन ज्योति को कुछ समय पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम IB बोलते हैं उसके निदेशक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेश दीक्षित। तो महेश दीक्षित की हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई है। हाल ही में HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। तो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को हाल ही में HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है यानी CDS कौन है? तो दोस्तों CDS के रूप में हाल ही में NS राजा सुब्रमण्य की नियुक्ति की गई है।
हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे हम CBSE बोलते हैं या इसे बोला जाता है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम। वर्तमान में भारत की 26वें नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो 26वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में कृष्णा स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं दोस्तों अशोक कुमार लाहिड़ी। तो अशोक कुमार लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो तमिलनाडु के जो नए CM बने हैं वो बने हैं C. जोसेफ विजय। अगला क्वेश्चन है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो N. रंगास्वामी जो हैं ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI बोलते हैं, उसके नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर हैं रोहित जैन। कौन बने हैं दोस्तों? रोहित जैन। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं ये पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका R. मुकुंदन। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष हैं R. मुकुंदन। VD सतीशन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका केरलम। तो केरलम राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं VD सतीशन। नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होगा, यानी A और B दोनों। तो हाल ही में डॉक्टर R. बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया को नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो डॉक्टर AK पांडा को हाल ही में सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद सौंपा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रशांत पिसे किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो प्रशांत पिसे को हाल ही में ओमान में भारत का राजदूत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वर्षा अशोक अगलावे जो हैं ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं और वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो जस्टिस सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? तो 16वें अटॉर्नी जनरल हैं R. वेंकट रमनी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वर्तमान में तुषार मेहता। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में NGT के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो राज्यसभा के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी या PC मोदी। वर्तमान में राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। वर्तमान में राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? JP नड्डा। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या CAG कौन है? तो वो हैं संजय मूर्ति। भारत के 29वें महालेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TCA कल्याणी को नियुक्त किया गया है। भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा।
और इसके अलावा शक्तिकांत दास भी दोस्तों प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नंबर 2 हैं, इतना याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के 35वें विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री। ठीक है, तो विक्रम मिश्री जो है वो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में अजय सेठ भारत के वित्त सचिव हैं। भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजीत डोभाल। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। भारत के 19वें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो सीबीआई के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं कौन? प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार गोयल। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे रॉ बोला जाता है उसके प्रमुख कौन है? तो रॉ के वर्तमान में प्रमुख हैं पराग जैन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो एनआईए के हाल ही में महानिदेशक बने हैं राकेश अग्रवाल। कौन बने हैं दोस्तों? राकेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है? तो ईडी के वर्तमान में निदेशक हैं राहुल नवीन। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है? आंसर हो जाएगा संजय सिंघल। तो संजय सिंघल जो हैं वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार बीएसएफ के महानिदेशक हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो वी श्रीनिवासन एनएसजी के महानिदेशक हैं। आईटीबीपी यानी कि जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उसके महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों वीरेंद्र वत्स जो हैं वो वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों एस परमेश जो हैं ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों अजय कुमार जो हैं वो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा नहीं, विजया किशोर राहाटकर जो हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन एसएससी के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है जो कि 9वें नंबर के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष कौन है? तो एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं बालैती प्रेमचंद। इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है, तो इनको जरूर नोट करिएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी बोला जाता है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के अध्यक्ष कौन है? तो बीआरओ के अध्यक्ष हैं हरपाल सिंह। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। इन्हीं की देखरेख में जनगणना 2027 हो रही है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, ये बीजेपी के हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव एनएचएआई के अध्यक्ष हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? तो अभी हमने बताया था, डॉक्टर ए.के. पांडा जो हैं वो सेल के अध्यक्ष बने हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा बी साईराम। तो बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनीत जोशी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के महानिदेशक कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा वर्तमान में पीआईबी के महानिदेशक हैं। वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम पीटीआई बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? तो पीटीआई के अध्यक्ष हैं महेंद्र मोहन गुप्ता। कौन है दोस्तों? महेंद्र मोहन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो 11वें अध्यक्ष हैं वो है वी नारायणन। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। और राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण यानी साई के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों साई के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं नीलम कपूर। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो जो हैं वो फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अध्यक्ष हैं। वर्तमान में एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ और एमडी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर दोराई स्वामी। फिक्की के महासचिव कौन है? तो फिक्की के वर्तमान में महासचिव हैं शैलेश पाठक। अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो एसोचैम के अध्यक्ष हाल ही में बने थे निर्मल कुमार मिंडा। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं दोस्तों संजय मल्होत्रा। कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा। और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो हैं वो एसबीआई के अध्यक्ष हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष नहीं, एमडी बोला जाएगा इसको। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद। और पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के एमडी कौन है? तो इसके एमडी हैं अशोक चंद्र। और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो हैं ये वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नीति आयोग के सीईओ हाल ही में कौन बने हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के सीईओ का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लुसेन का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस बैच को आप ज्वाइन कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बो पैक वाले ऑप्शन पर जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका
पैकेज भी मिल जाएगा, तो पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है 12 मंथ 100। और दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, तो टेस्ट आप ज्वाइन करिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और जैसे मंथली करंट अफेयर्स में जुलाई जून इन सभी महीने की आपको जो ई बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इन ई बुक को प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लें। ऐप पर एक टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा।